मिलेवा मेरी नाम था उनका। तो आगे हम बात करेंगे वो भी यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिक में क्यों आई, क्योंकि उस समय कुछ ही यूनिवर्सिटी थी जो कि लड़कियों को भी डिग्री दिया करती थी। तो वहाँ उनको बड़ी अच्छी दोस्त लगी, क्योंकि वो भी ऐसे लोगों का अपोज करती जो लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक का सपोर्ट लाइक नहीं करते, तो इसलिए उनको अच्छी लगी। तो धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया आपस में। फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही अच्छे एक दूसरे को लेटर लिखना शुरू किया, तो उन्होंने बात भी कहा कि हमारे साइंस को मिक्स करने लगे। तो हम कहा कि हमारे रिलेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अच्छे से कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो 1900 में जब वो 21 साल के थे तो उनकी पूरी स्टडीज़ पूरी हो गई थी और वो अनएम्प्लॉयड थे। फिर उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का वर्क किया और बच्चों को प्राइवेट लेसन देना शुरू कर दिया, और उन्होंने जॉब 1902 में सिक्योर कर लिया था। और वो जाते थे दूसरे बच्चों के इन्वेंशंस को देखते थे, चेक करते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने कुछ सीक्रेट आइडिया डेवलप कर रहे थे, और अपने डेस्क को ड्रॉर को कहते कि वो एट द वर्क है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स कहते बुलाते थे। तो वो फेमस हुए थे 1905 में। तो उस समय उनकी एक थ्योरी निकली थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस कभी भी एक्यूरेट और फिक्स नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि अगर दो घड़ी को एक ही समय पे मिलती हो और एक को जर्नी दूर से करके लाया और फिर चेक किया जाए तो दोनों का समय अलग होगा। तो इससे एक थ्योरी निकलता है E=mc²। तो यही सब बातें कहा है। तो उन्होंने एक और थॉट कहा है कि अगर तुम किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बिताओ तो तुम्हें 2 मिनट लगेगा, अगर तुम गर्म स्टोव पे बैठो तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो 2 आवर लगेगा। तो यही समझाने का मतलब था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही इसी से पता चलता है। तो उन्होंने कई सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो इससे उनकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी, और वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे, पर उनकी माँ ने उसको मना कर दिया, क्योंकि कहा कि ये भी तुम्हारी जैसी लड़की है। पहले तो ये तुमसे 3 साल बड़ी है, दूसरी तुम्हारी तरह ये भी बुक की तरह लड़की है, तुम्हारी तरह बुक में लगी रहती है। तो इसलिए उनकी माँ ने मना कर लिया। फिर बाद में उन्होंने 1903 में शादी कर ली, जनवरी के महीने में। तो उनके 2 बच्चे भी हुए। फिर बाद में कुछ सालों तक उनमें झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि मेलिवा खुश नहीं थी शादी से, और वो अपने इंटेलेक्चुअल को टाइम नहीं दे पा रही थी, वो भी अपना कुछ करना चाहती थी करियर में। तो इसलिए उनमें लड़ाई होने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने 1919 में अब डिवोर्स दे दिया। फिर आइंस्टाइन ने एलिसा से मैरिज कर लिया। फिर उसकी नई लाइफ शुरू हो गई, क्योंकि 1915 में एक बात छपी न्यूज़पेपर में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इंटरप्रिटेशन देती थी ग्रेविटी का। उन्होंने कहा कि एक एक्लिप्स है सन का, 1919 में प्रूव किया था कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर उन्होंने बाद में बताया कि एक स्टार की रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये भी एडवांस में बता दिया था कि रिफ्लेक्ट होगी, वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो न्यूज़पेपर ने उनके वर्क को कहा कि ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, ऐसी ऐसी बातें कही है। तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स में, नोबेल प्राइज़ से 1921 में। उनको कई सारे ऑनर्स मिले, इन्विटेशन भी मिले, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए थे। तो जैसे ही नाजीज़ आए 1933 में, तो वो यूएसए चले गए। तो 5 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन डिवाइड कर लिया, जो कि अमेरिकन फिजिक्स इससे बहुत अपसेट थे, क्योंकि वो नाजीज़ से डरते थे और कई लोग चले गए थे। तो आइंस्टाइन को भी यही डर था कि कहीं ये नाजीज़ के हाथ में गया तो वो बॉम्ब बना लेंगे। तो उसने आइंस्टाइन ने लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट को, कहा कि ये बॉम्ब इतना खतरनाक है, कोई पोर्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरा एंटायर, और उसके पास की टेरिटरी भी डिस्ट्रॉय कर सकता। फिर भी फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने कुछ नहीं सुना, और अमेरिकन की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सीक्रेटली डेवलप करने लगे ये। तो बॉम्ब से कर दिया सीक्रेटली डेवलप, और अगस्त 1945 में इसको हिरोशिमा नागासाकी जापान में गिरा दिया। तो यही बोलते हैं कि इससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी, और उन्होंने लेटर लिखा यूएनओ को कि एक वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैंने फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट को लिखा, उन्होंने कुछ नहीं माना, मेरी एक बात ना मानी। तो यही सब अब उनके लाइफ में भी यही आ गया कि पीस और सिक्योरिटी हर जगह मेंटेन की जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। तो वो 1955 में मर गया 70 साल की उम्र में। तो यही बताया है कि लास्ट में उनको पीस और सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में चाहिए था। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।